थानेदार ने पहले पूछी जाति फिर थूक कर चटवाया। जी हाँ, थानेदार साहब ने पहले एक व्यक्ति से उसकी जाति पूछी। जब उत्तर आया ब्राह्मण, तो सोचिए कि थानेदार साहब को कितना गुस्सा आया ब्राह्मण सुनकर। उन्होंने यहां तक कह डाला कि मुझे ब्राह्मण से बहुत नफरत है। उसके बाद उन्होंने उस व्यक्ति को थूक कर चटवाया। जी हां, आज ये कहानी है ऐसे व्यक्ति की जो एक गरीब है, जो रिक्शा चलाता है और अपने परिवार का पालन पोषण करता है। ये कहानी है पूरे भारत देश में आज सबसे ज्यादा गाली खाने वाले उस गरीब ब्राह्मण की, जो सिर्फ इसलिए गाली खाता है, जिसका इसलिए शोषण होता है कि वो एक ब्राह्मण है। जी हां, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को बहुत शेयर करिएगा, जिससे ये बात यहां दबे ना, ये हर समाज के हर एक व्यक्ति को ये बात दिखे और उसको समझ में आए कि वास्तविकता क्या है आज के समाज में। जी हाँ, देखिए तस्वीर में दिख रहा ये गरीब व्यक्ति, ये एक रिक्शा चालक है। इसका नाम है पंडित प्रद्युमन कुमार। जी हाँ, ये बिहार के रहने वाले हैं पंडित प्रद्युमन कुमार जी। ये एक गरीब ब्राह्मण है, रिक्शा चलाने का काम करते हैं, जिससे अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। सड़क पर जा रहे होते हैं, बारिश का मौसम था, तभी दरोगा जी की गाड़ी पीछे से आती है और तेज हॉर्न बजता है। क्योंकि बारिश हो रही थी इसलिए सड़क पर जाम लगा था, तो इनको साइड नहीं मिला दरोगा जी को। उसके बाद ये ओवरटेक करके गाड़ी आगे लगाते हैं और गाड़ी से उतरकर उस ऑटो चालक को कॉलर पकड़कर खींचकर बाहर निकालते हैं और उसे मारने शुरू कर देते हैं और उसे पल भर वहां पर मारते हैं। उनके साथ जो वहां पे पुलिसकर्मी थे वो भी मारते हैं। फिर जब उससे पूछते हैं कि तुम्हारी जाति क्या है, तो जब वो बताता है कि मैं ब्राह्मण हूं, उसके बाद थाने से गाड़ी बुलवाते हैं और उसको लाद कर थाने पर ले जाते हैं। थाने पर ले जाने के बाद उसको थाने पर उसकी इतनी निर्मम कुटाई होती है। आप तस्वीर में आप साफ साफ दिखाई दे रहा होगा आपको, आप तस्वीर में देख सकते हैं कि कितनी बेहूदगी तरीके से इस ऑटो चालक को मारा गया है। जी हाँ, और दरोगा साहब जब ये सुनते हैं कि वह एक ब्राह्मण है, तो वो कहते हैं कि मुझे ब्राह्मणों से बहुत नफरत है। और यह वर्ड सुनकर उनको इतनी गुस्सा आती है कि वो डंडों से खूब मारते हैं उस व्यक्ति, और मारते ही नहीं हैं, यहां तक कि उसको थूक कर चटवाते हैं। जी हाँ, आज ये कहने में शर्म आती है, जो पूरे देश में आज ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, वहां पर आज ये ब्राह्मणों की स्थिति है। जातिवादिता इतनी फैल चुकी है कि देखिए, जो इतने प्रशासनिक पदों पर बैठे हुए हैं, जो जनता की सेवा के लिए लोग बैठे हुए हैं, उनके मन में इतनी जातिवादिता की भावना है कि ब्राह्मण सुनकर उसको थूक कर अपना उसको उस व्यक्ति को थूकते हैं, फिर कहते हैं इसको चाटो। अब सोचिए आज हमारा समाज कहां जा रहा है। और गाली सबसे ज्यादा अगर इस देश में कोई खा रहा है तो वो ब्राह्मण ही खा रहा है, क्योंकि लोग कहते हैं कि जातिवादिता ब्राह्मणों ने फैलाई, लेकिन मुझे नहीं लगता है। आप ये बताइए, ये किसी वर्ग के साथ, ये किसी भी, मैं कह रहा हूं किसी भी जाति या धर्म का व्यक्ति हो, अगर उसके साथ ऐसा कृत्य होता है तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक मतलब इतने अच्छे पद पर बैठे हुए थानेदार को यह शोभा देता है। थानेदार साहब प्रवीण चंद्र दिवाकर इनका नाम है। अब सोचिए, ये ब्राह्मण सुनकर इनको इतनी नफरत है, तो ये जहां पर पोस्टेड होंगे, ऐसे लोगों को तत्काल सस्पेंड कर देना चाहिए। लाइन हाजिर से नहीं कुछ होता है, ये फिर चार्ज पे जाएंगे, फिर वहां पे ब्राह्मणों को प्रताड़ित करेंगे। तो ऐसे लोग तो अधिकार ही नहीं उनको कि वो इस तरह का कार्य करें, उनकी तो नौकरी छीन लेनी चाहिए। अब सोचिए कि मतलब कहां आज हम जा रहे हैं। या सुनकर या देखकर ऐसी कृत्य शर्म आती है कि समाज में हमारे ऐसे भी लोग हैं। उस ऑटो चालक की क्या गलती, उसने साइड नहीं दिया, उसको मारा पीटा गया, उसके बाद उसको थूक कर चटवाया भी गया। बाद में स्थानीय विधायक ने एसपी से शिकायत कर दरोगा जी को लाइन हाजिर करवाया। लेकिन क्या लाइन हाजिर होने मात्र से ही ये समाज में इसका समाधान है? देखिए, आवाज आपको उठानी पड़ेगी, नहीं तो आपके हक को, आपके अधिकारों को इसी प्रकार से दबा दिया जाएगा और आने वाले समय में आप वास्तव में शोषित की स्थिति में पहुंच जाएंगे। ये जो आप शोषित वंचित समाज आज जो है ना, ये ब्राह्मण होंगे शोषित वंचित। ये बात मेरी याद रख लीजिएगा। खैर, आज के लिए इतना ही। जो आपकी राय होगी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।